जीडीपी का नहीं, जीडीपी का जीडीपी 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 का नहीं, जीडीपी का है, जीडीपी चंबी पात्रा। हेलो, हाँ चंबी पात्रा, जीडीपी का है, जीडीपी का है, पता नहीं, जीडीपी का है, जीडीपी। कूदो मत क्या भैया, मैं तो कूद भी सकता हूँ, आप कूदोगे तो स्टेज टूट जाएगा। सोचो आप आराम 5% जीडीपी की ग्रोथ, न्यू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12% से 0.6% पे आके गिरी, ये न्यू इंडिया है। किसानों की फार्म ग्रोथ 5% से 2% पे आके गिरी, ये न्यू इंडिया है। इंडिया में जीडीपी दिन पर दिन गिरती जा रही है। कंडीशन ये आ चुकी है, आज जीडीपी जो है -23.9 पर आ चुकी है। जीडीपी है क्या और ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये किस तरह काम करता है। यानी आपका जो उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसके साथ सर्विस, इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया के अंदर 1000 मोबाइल बने, यानी इंडिया में 1000 मोबाइल बने और एक मोबाइल की जो वैल्यू है वो 1000, तो यानी अब जीडीपी कितनी होगी इंडिया की, 1000 मल्टीप्लाई 1000 इजिकल टू 10 लाख, यानी इंडिया की जो जीडीपी होगी 10 लाख होगी। अब ये रैंक कैसे करते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया के अंदर जो भी सामान बनेगा उसकी एक वैल्यू क्रिएट की जाएगी, उस वैल्यू को ही जीडीपी रैंक करती है। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है, मान लीजिए कोई सामान इंडिया से बाहर बनता है, जैसे मान लीजिए ओप्पो वीवो है, वो कहाँ का है, चाइना का है, तो चाइना से आकर वो इंडिया में बिकता है, तो उसकी वैल्यू जो है जीडीपी में ऐड नहीं होगी। इसी तरह इंडिया में कोई सामान है जो ऑस्ट्रेलिया में या चाइना में बिकता है, उसकी जीडीपी जो उसकी जो वैल्यू है जीडीपी में ऐड होगी। तो समझ रहे हैं आप जीडीपी किस तरह वैल्यू होती है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह अनपढ़ होते हैं। मान लीजिए 4 साल पहले मैंने एक दुकान खोली और मैंने सोचा यार इसमें रेडीमेड का काम करता हूं। अब मैंने क्या करा, मेरे पास 10 लाख का बजट था, मैंने क्या करा 10 लाख रुपए का सामान दुकान के अंदर भर दिया। टी शर्ट, लोवर, तुम्हारे की अंडरवियर, तुम्हारे की बनियान, कच्छा और टाई, बेल्ट, जूते, मोजे, ये 10 लाख रुपए का सामान भर दिया। अब मेरी दुकान की जो जीडीपी है वो कितनी है, 10 लाख, यानी मेरी दुकान की जो सामान की वैल्यू है वो कितने की है, 10 लाख रुपए की वैल्यू है। अब हुआ क्या, मेरे पापा खुश, मेरे अब्बू खुश, अरे मेरे बेटे ना दुकान खोली है, मुनाफा होगा, देखना अगले साल इसकी जीडीपी 15 लाख कर दूंगा, 12 लाख कर दूंगा, यानी 10 लाख का सामान जो है 12 लाख में कर दूंगा अगले साल। हुआ क्या, अगले साल मेरे पापा आए, उन्होंने पूछा बेटा कितना कमाया, हिसाब दो। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने दुकान के अंदर जो सामान रखा हुआ था मेरा, उसका मैंने कैलकुलेट करा, उसका जब मैंने टोटल करा वो निकला केवल 8 लाख, यानी 2 लाख का घाटा। अब मेरी जीडीपी दुकान की कितनी है, 8 लाख की, यानी जब दुकान खोली थी तो उसकी वैल्यू थी 10 लाख की, आज कितनी, 8 लाख की। अब हुआ क्या, पापा नाराज होकर चले गए। अब वो 2 साल बाद आते हैं, उन्होंने सोचा अब तो यार कुछ घाटा पूरा हो गया होगा। अब जब 2 साल बाद आए और जब मैंने दुकान का कैलकुलेट किया जो सामान था, तो पता चला केवल 2 लाख रुपए का सामान बचा, यानी आज जीडीपी कितनी है, 2 लाख की। यानी दुकान जब खोली थी तब जीडीपी थी 10 लाख की, 10 लाख का सामान था। आज क्या हुआ, सामान का पैसा खाता गया में, आज सामान केवल 2 लाख का है, यानी जीडीपी 2 लाख की। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए इंडिया की जीडीपी दिन पर दिन क्यों गिरती नजर आ रही है, क्योंकि जो सामान है, जब दुकान आपने खोली थी तो ये सोच के दुकान खोली थी कि आप सामान बेचोगे, यानी इंडिया में जो उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री जो रुक गई है, जिसकी वजह से जीडीपी दिन पर दिन गिरती जा रही है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मेरी जो दुकान दिन पर दिन घाटे में क्यों गई, क्योंकि मेरे सामान बिकना बंद हो गया। अब हुआ क्या, अब मुझे दुकान का रेंट भी निकालना था, वो भी दुकान के अंदर से निकालना था, जो दुकान का खर्च था, लड़का था, तुम्हारी चाय का भी खर्च होता है, पोछा लगाने जो लगाना आती है उसका भी खर्च होता है, पानी लेते हैं उसका भी खर्च होता है, अखबार का भी खर्च होता है, बिजली का भी खर्च होता है, कहां से निकालूंगा यार। तो हुआ क्या, सारा उसी के अंदर कैलकुलेट होता है। अब यहां से चीज समझने की कोशिश करो। अब एक आदमी बोलेगा अरे बात चलो ये समझ में आता है मुझे, जीडीपी दिन पर दिन गिरती जा रही है, लेकिन ये बताओ गिर क्यों रही है, नुकसान क्यों हो रहा है। आपकी जो दुकान थी जिसमें 10 लाख का सामान था, आज वो 2 लाख पे है, वो क्यों है, ये तो आपका निकम्मापन है, इस पर आप सरकार को क्यों दोष लगा रहे हो। तो समझने की कोशिश कीजिए, जो जीडीपी गिर रही है इस पर लोग जो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक्चुअल में जीडीपी गिरने में सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। 3 सबसे बड़े फेलियर हुए जिसकी वजह से मेरी दुकान ठप हो गई। जब मैंने दुकान खोली थी, जब मेरी दुकान की जीडीपी 10 लाख की थी, यानी 10 लाख का सामान था, उसके बाद अचानक नोटबंदी आ गई। और नोटबंदी एक ऐसा बहुत बड़ा विफल वो इवेंट था जिसको बड़े बड़े जो हैं जो कि होते हैं ना भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, वो ये बात पहले कह चुके थे कि नोटबंदी सबसे बड़ा विफल था। अब ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, जब मैंने दुकान खोली उसके बाद मेरी दुकान पे जो कस्टमर आते थे उन्हें पता चला कि नोटबंदी हो गई, उन्होंने दुकान पर आना बंद कर दिया और वो दुकान पर ना आने के बजाय बैंक में लाइन लगाना शुरू कर दिया।
यानी 12-12 घंटे लाइन लगी थी, हम सबको पता है। उसके बाद उनके पास जो सेविंग थी उन्होंने डर की वजह से बैंक के अंदर जमा कर दी। उसके बाद जो कुछ काले लोग थे जो कि समाज में तुम्हारे की नोट बदल रहे थे, उसका पैसे ले रहे थे, उसकी वजह से प्रैक्टिकली क्या है कि दुकानदारी रुक गई और कुछ माफिया लोगों का कारोबार शुरू हो गया नोट बदलने का। यहां से समझने की कोशिश कर रहा हूं, यानी सबसे बड़ा जो फेलियर इवेंट था वो नोटबंदी था जीडीपी गिरने में, और दूसरा सबसे बड़ा इवेंट क्या था, वो था जीएसटी में। अब जीएसटी से प्रैक्टिकली दुकानदारों को कैसा नुकसान हुआ इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं एक लोवर लेकर आता हूं जिसकी मार्केट में कीमत है 150 रुपए, उसे दुकान पर लाकर मैं बेचता हूं 200 रुपए में, यानी एक लोवर पर मुझे 50 रुपए बचते हैं। अब वो 50 रुपए कमाने के लिए मुझे क्या क्या देना पड़ता है, मुझे दुकान का किराया देना पड़ता है, दुकान में जो लड़के हैं उनका किराया देना पड़ता है, जो पोछा लगाने वाले आती है उसका पैसा देना पड़ता है, जो चाय देना आता है उसका पैसा देना पड़ता है, यहाँ तक जो वाटर कूलर लेता हूँ पानी का उसका पैसा देना पड़ता है, जो अखबार पढ़ता हूँ उसका पैसा देना पड़ता है, साथ में बिजली का पैसा देना पड़ता है। यानी 50 रुपए कमाने के लिए लगभग 30 से लेकर 40 रुपए का मेरा खर्च है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, सरकार ने 12% की जीएसटी लगा दी कपड़ों पर। अब जो लोवर 150 का ला रहा था उसमें मुझे 50 रुपए मिल रहे हैं, और 50 रुपए के लिए मुझे देना कितना पड़ रहा है, दुकान का खर्च है, लाइट का खर्च है, बिजली का खर्च है, तुम्हारे के पानी का खर्च है, चाय का खर्च है, लड़कों का खर्च है, और ये सारे खर्च है। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, जो 150 रुपए का लोवर ला रही थी उसमें 12% का जीएसटी लगा दिया। यानी 12 को अगर मल्टीप्लाई आप 15 से करोगे लगभग 30 रुपए निकल जाते हैं, 30 या 35 रुपए निकल जाते हैं। यानी सरकार ने क्या करा, 150 रुपए के लोवर पर मैंने दुकानदार से खरीदा था, 30 रुपए हाथों हाथ कमा लिए। अब वो बिका नहीं है, सरकार ने 30 रुपए हाथों हाथ कमा लिए, लेकिन सरकार को आपकी परवाह नहीं थी। यानी सिंपल सा बात है, 150 रुपए के लोवर में सरकार को 30 रुपए बचना है बिना कुछ करे, लेकिन आपको 50 रुपए बचना है। लेकिन 50 रुपए के लिए आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा फेलियर क्या था, वो था लॉकडाउन। क्योंकि हम सबको पता है जब इंडिया में कोरोना के केस आए थे तो लॉकडाउन जब लगाया गया, और आज लॉकडाउन लगभग कुछ जगह अभी भी है, लगभग 3 से लेकर 4 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद कारोबार ठप हो चुका है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आज 37 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं। ये 3 बहुत बड़े फेलियर इवेंट थे सरकार की तरफ से, जिसमें हमारी जीडीपी दिन पर दिन गिरती चली गई, और जो दुकानदारी है वो दिन पर दिन डाउन होती गई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे चलो अरबाज भाई हमें समझ में आता है, लेकिन जो जीडीपी इंडिया में थोड़ी गिरी है, जीडीपी तो पूरी दुनिया में गिरी है, नुकसान तो पूरी दुनिया में गिरा है। ठीक है, मैं मानता हूं जीडीपी हर जगह गिरी है, लेकिन एक काम करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं चाइना से। ये आप देख रहे हो, ये हमने देख रहे हो, इसमें आप चाइना की जीडीपी देखिए 3.2, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई वहां की जीडीपी 3.2 है। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे सबसे जो लास्ट ग्राफ है वो इंडिया का है। इंडिया का कितनी है, -23.9। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए कि जीडीपी से फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया पर ज्यादा फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये एक्चुअल में लॉकडाउन लगाया इसलिए गया था कि सरकार के जो फेलियर है वो सामने ना आ सके। उसके बाद एक सवाल निकल आता है, लोग कहेंगे अनुभव समझ में आता है जीडीपी से नुकसान हो रहा है तो इसमें गरीबों का नुकसान थोड़ी होगा, इसमें तो सबका होगा, मोदी का होगा, अंबानी का होगा, बाबा रामदेव का होगा। नहीं भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें जो जीडीपी जब तक गिरती जाएगी इसमें गरीबों को ज्यादा नुकसान है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया के अंदर एक्चुअली में 2 फैमिली है। 1% फैमिली वो है जिसके अंदर मिलियनियर यानी रिचेस्ट लोग आते हैं, जिसमें बाबा रामदेव हो गए, तुम्हारे की अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इसमें ये लोग हो गए। तो दूसरी कौन सी 98% वो ऑडियंस है या वो लोग हैं जो कि अपनी जीविका ऐसे चलाते हैं आम तरीके से, जिनके पास तुम्हारे की कारोबार है, चाहे वो बाइक का कारोबार हो, चाहे वो तुम्हारे की कृषि का कारोबार हो, या बहुत सारे कारोबार हो। अब गरीबों पर कैसा फर्क पड़ेगा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए एक गांव में त्रासदी आ गई, गांव में आपदा आ गई, उस गांव में एक मालदार इंसान भी होता है। फिर वो क्या करता है, मालदार इंसान उसी गांव के लोगों को कर्ज पे पैसे देता है, यानी गरीब गरीब होता जाता है और मालदार मालदार हो जाता है। ऐसे आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी जहां कुछ लोग क्या करते थे, जो लाला या सुनार हुआ मालदार हुआ करते थे, वो क्या करते थे, मतलब कोई परेशानी आने पर गरीबों को पैसे दिया करते थे और उन्हें बधुआ बना ले करते थे। यानी जो गरीब है गरीब होता जाएगा और जो मालदार है मालदार होता जाएगा। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, जब लॉकडाउन आ रहा था पूरा इंडिया परेशान था, जीडीपी दिन पर दिन गिरती जा रही थी, लेकिन जो हमारे मुकेश अंबानी है वो दिन पर दिन मालदार होते हुए क्यों नजर आए। यानी जो इंसान पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर मालदार होता था, आज वो 5वें नंबर पर क्यों है। यानी एक चीज क्लियर है, इससे जो इफेक्ट पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो एक्चुअल में गरीब का होगा, मालदार का नहीं होगा। और एक मैं एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जब उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि बिक्री नहीं होगी तो आप उत्पादन कम करोगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए एक कमरे के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, अब उस कमरे में एक अंडा रखा हुआ है,
यानी उत्पादन कम हो रहा है, बिक्री होने रही है। अब अंडा एक रखा हुआ है, लोग हैं 100, अब उस अंडे को कौन खरीदेगा? वही लोग खरीद सकते हैं जो सबसे ज्यादा मालदार होगा। अब उन 100 लोगों में 99 वो लोग हैं जिनके पास इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसमें 100वां लोग जो है अंबानी है या बाबा रामदेव होते हैं, तो वो अंडा किसका होगा? या तो बाबा रामदेव का होगा या अंबानी का होगा। यानी इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि जब उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा, जब बिक्री बंद हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो वो इतना महंगा हो जाएगा। अब महंगी जो चीज को कौन लोग खरीद पाएंगे? वो लोग खरीद पाएंगे जिनके पास सामान है, वैल्यू है, पैसा है। यानी जीडीपी से फर्क तो सबको पड़ेगा, लेकिन गरीब को ज्यादा पड़ेगा, जो अमीर है उनको बहुत कम ना के बराबर पड़ेगा। यानी ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, जीडीपी से हमारी आम इंसान की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर ये टॉपिक पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।